अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज D1 8 edition chapter number 2 exercise 2A question number 3. Convert each mixed number to an improper fraction in its simplest form. हमारे पास मिक्स नंबर गिवन है जिसको मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, उनको हमने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने राइट डाउन करना है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो मिक्स नंबर या मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें आपके पास मैंने आपको स्टार्टिंग में एक जो है वो थ्योरी सारी समझाई थी। उसमें Z(x)/y, ठीक है, तो इसमें आपके पास होता है ये Z होल नंबर होता है। ठीक है, इस फॉर्म में होता है। और ये एक आपके पास फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसको आपने पहले कन्वर्ट करना है। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऑलवेज आपके पास क्या आएगा, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि आपने जब भी मिक्स नंबर को या मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो वो ऑलवेज आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बता रहा है कि आपने इसको इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट A, 12 होल नंबर 2/3। इसका बेटा दो तीन मेथड है, लेकिन आसान मेथड क्या है कि आपने आसान मेथड ये है कि आपने ये जो डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन है ना, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर को आपने होल नंबर से पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा दें, जो आपने बेसिक सीखा हुआ है। और न्यूमरेटर में क्या करना है, उसको आंसर को प्लस कर देना है। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, जो आंसर आएगा उसको आपने एज अ नोमिनेटर ले लेना है, और डिनोमिनेटर के आपके पास 3 ही रहेगा। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। जैसे कि 12 होल 2/3, तो मुझे 3 और 12 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 36 + 2, +2 करेंगे तो 38 हो जाएगा। ठीक है, 38/3। और दूसरा तरीका बेटा ये है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा 36/3। ठीक है, एक तरीका आपके पास ये भी है कि ये नोमिनेटर और होल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, जो भी आंसर यहाँ से आएगा, जैसे कि यहाँ से आएगा 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36/3। और फिर प्लस क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन है 2/3। तो अब देखो ये लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन में हमें क्या करना पड़ता है, जब इस तरह का लाइक फ्रैक्शन है तो हम उसको सम करेंगे, तो नोमिनेटर को आपस में सम कर देते हैं। ठीक है, तो 36 + 2 ÷ 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 38/3। ठीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये वाला मेथड आसान है। ठीक है, तो इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास है 4 होल नंबर 3/8। ठीक है, तो अब देखें, हम इसको मल्टीप्लाई करवा दे बेटा इन दोनों को आपस में, तो ये हो जाएगा 24 + 3 कितना होता है, 27/8। ठीक है, सी पार्ट है हमारे पास 5 होल नंबर है 4/6। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा 30 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 34/6। अच्छा बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीप्लाई के 32 हो जाएगा, 32 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 35। ठीक है, तो ये 35 हो जाएगा। ठीक है, ये मिस्टेक, सॉरी। और लास्ट पार्ट हमारे पास है, और इसको आप मजीद, उसने क्वेश्चन में ये बताया है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है, कहाँ पर आपके पास डिविजिबल है। तो ये देखिए 2 पर डिविजिबल है, तो इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करवाता हूँ तो 17 × 2 कितना होता है, 34। और 3 × 2 कितना होता है बेटा, 6। तो ये हो जाएगा 17/3। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। लास्ट पार्ट है इसका,
नाइन होल 72 और 81। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। नाइन 81 को 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो बेटा आपके पास ये हो जाएगा 9, और यहां से आंसर आ जाएगा आपके पास 72। अब 72 में से आपने प्लस करना है अगेन 72, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11, और यहां से हो जाएगा आपके पास 9 और 10, और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 801, ठीक है। तो 801 आपके पास आंसर आ गया इसका, डिवाइड बाय बेटा आपके पास 81। लेकिन एक बात और है कि अगर इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दूं थोड़ा सा, तो आपके पास आसान हो जाएगा। चलो इसको एक और तरीके से कर लेते हैं, इजी वे से कर लेते हैं, ठीक है। लेंथी करने की आपको नीड नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लेके चलता हूँ, ये हमारे पास है 9 होल नंबर 72 और 81। तो देखो पहले बात ये कि ये जो नंबर आपके पास है 72 और 81, ये नंबर आपके पास 9 पर दोनों क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 टाइम कितना होता है, अगर हम इसको, अच्छा जी पहले 8 टाइम कितना होता है बेटा आपके पास 72, ने 8 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 72 आएगा। तो यहां से बेटा आपके पास 9 टाइम 9 कितना होता है ना, 81, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, तो ये हो जाएगा 9 होल नंबर 8 और 9, यानी दोनों नंबर 72 भी 9 पर डिविजिबल है और 81 भी डिविजिबल है। तो 8 टाइम 9 कितना होता है 72, और 9 टाइम 9 कितना होता है 81, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 9 होल नंबर 8 और 81। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई कर दे, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 81, और उसमें +8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 89। तो इसका आंसर होगा आपके पास 89 और 9। तो ये तरीका आसान है, ठीक, इजीली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आसान है, अगर आपको प्रोडक्ट लेने में मुश्किल नहीं होगा, ठीक है।